जब नागों की माता कद्रू के 1000 नागपुत्र अपने अंडों से बाहर आने लगे, तब कद्रू अपने पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठी। वह गर्व से अपनी बहन विनता से बोली, देख विनता, सबसे पहले मेरे ही पुत्रों ने जन्म लिया है। क्या तुम्हारे पुत्र भी इतने ही शक्तिशाली होंगे? मेरे पुत्र तो स्वयं ही अपने अंडों से बाहर आ गए, किंतु तुम्हारे पुत्रों का तो पता ही नहीं कि उनमें सामर्थ्य है भी या नहीं। कहीं ये सड़ तो नहीं गए हैं? इतना कहकर कद्रू वहाँ से चली जाती है। कद्रू की ये बातें सुनकर विनता को अपने पुत्रों की चिंता सताने लगती है। वह सोचने लगती है, कहीं मेरे पुत्र जीवित हैं भी या नहीं। लगता है कि अब मुझे ही पता करना होगा। बहुत सोच विचार के बाद विनता अधीर हो जाती है और एक अंडा फोड़ देती है। जैसे ही अंडा फूटता है तो उसमें से एक अधूरा और अविकसित पुत्र बाहर आता है, जिसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। अपने इस रूप को देखकर वह क्रोध से भर उठता है और कहता है, माता, आपने यह क्या कर दिया? आपने मुझे पूर्ण रूप से विकसित होने का समय ही नहीं दिया। आपने अपना धैर्य खोकर बहुत बड़ी भूल कर दी और अब मुझे इस भूल का आजीवन दंड भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वह दुख और क्रोध में अपनी माता को श्राप देता है, जिस दुख और असहनीय पीड़ा से मैं अभी गुजर रहा हूँ, उसी पीड़ा का अनुभव आपको भी होगा। आपको अपनी ही बहन की दासी बनकर हर पल कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ेगी। आप कभी सुख से नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर विनता को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रोते हुए अपने पुत्र से क्षमा मांगती है। तब वह पुत्र थोड़ा शांत होकर कहता है, माँ